हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे हम नवरात्रे मनाते हैं, क्यों होते हैं 9 दिन के, और क्या है इसके पीछे की दिलचस्प कहानी, वही जानेंगे। इनका महत्व जानेंगे। जिसके आपको पता है सोमवार से नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं माता के। नवरात्रा हिंदू धर्म का भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो साल 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र और एक शारदीय। लेकिन क्या आपने सोचा है कि नवरात्रे सिर्फ 9 दिन, ये 9 दिन तक क्यों मनाए जाते हैं? 9 दिन तक माता क्यों आती है धरती पर? 9 अंक को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। 9 ग्रह, 9 रात्रियां, 9 रूपों वाली देवी दुर्गा, ये सभी 9 अंक से जुड़े हैं। लेकिन क्या केवल एक संख्या इस त्योहार की अवधि निर्धारित करती है या इसके पीछे कोई और गहरा अर्थ छिपा है? वही जानेंगे। नवरात्रों में से इन नामों में नवदुर्गा की पूजा करते हैं हम। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहते हैं। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपश्चर्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के कार का तिलक हो, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा। उनके अर्थ भी बता रही हूँ मैं आपको। उदर से अंड तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती है। उनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वह स्कंद की माता कहलाती है। यानी कि जैसे जैसे उनके दिन आते जाते हैं वैसे वैसे उनके नाम के अर्थ बता रही हूँ। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए वह कात्यायनी कहलाती है। कहते हैं कि कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। इसका एक नाम तुलजा भवानी भी है। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाती है। माता का वर्ण पूरंत गौर अर्थात गौरा श्वेत है, इसलिए वह महागौरी कहलाती है। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है उसे वह हर प्रकार की सिद्धि दे देती है, इसलिए सिद्धिदात्री कहलाती है। इस तरह माता के ये सारे रूप हैं, रूपों के अर्थ हैं। नवरात्रि की पौराणिक कथा जानेंगे। नवरात्रि पर्व से जुड़ी कन्या कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दिया था। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। मतलब महिषासुर ने हाहाकार मचा रखी थी। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा। तब महिषासुर ने के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने दुर्गा देवी की रचना की। ऐसा माना जाता है देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लग गया था। माता ने जब अपना दुर्गा रूप, हम कहते हैं ना दुर्गा रूप धरा, तब माँ ने महिषासुर को मारा था। ये महिषासुर की बाकी सारी माँ दुर्गा की कथाएं हैं। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे, और कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिनों देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अतः 10वें दिन उसका वध हुआ। तब माता महिषासुरमर्दिनी कहलाई, और इसके बाद 10वें दिन इसे विजय की खुशी में विजयदशमी मनाई जाती है। अब ये जो 9 दिन उनका जो युद्ध हुआ था महिषासुर के साथ, इसलिए माता के नव दुर्गा के रूप है, इसलिए नवरात्रि मनाते हैं हम। यानी कि नवरात्रि का संदेश है कि ये पर्व केवल देवी दुर्गा की पूजा का अवसर नहीं, बल्कि ये शक्ति, श्रद्धा, साहस का प्रतीक है। हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना, सच्चे मन से की गई भक्ति, मेहनत हर बाधा को पार कर सकती है। अब बात करते हैं शारदीय और चैत्र नवरात्रि में क्या अंतर है या क्यों है। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण है, कहा जाता है जब धरती पर महिषासुर का आतंक बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए थे,
क्योंकि महिषासुर का वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, उसमें अहंकार आ गया था। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। तो इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये जो क्रम था चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिन तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पे मनाया जाने लगा। उसके बाद जो शारदीय नवरात्रे हैं उसका क्या मनाने का कारण है कि देवी दुर्गा ने अश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया था और 10वें दिन उसका वध किया था। तो इसलिए 9 दिनों की शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। क्योंकि अश्विन माह में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवऋतु कहते हैं। तो इस तरह शारदीय नवरात्रि कहते हैं। तो ये थी कथा माता रानी जी की। बहुत प्यारी लगी है या नहीं लगी ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी वीडियो? धन्यवाद।